फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नीच भंग राजयोग की चर्चा होगी इस वीडियो से। जी हाँ, ऐसे नीच भंग राजयोग की बात करेंगे। आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल होरोस्कोप लेकर कि नीच भंग राजयोग कब आपको अरबपति तक बना देता है, और साथ में जानेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में आपको समझाएंगे। जो लोग बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि नीच भंग राजयोग का फलित ज्योतिष में एक अपना अभूतपूर्व अभिन्न योगदान रहता है फलित करने में। तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए जरूर, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए विस्तार से जानते हैं नीच भंग राजयोग के बारे में इस वीडियो से। एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। और चलिए पहले बात करते हैं इस होरोस्कोप से। यह होरोस्कोप ऐश्वर्या राय बच्चन का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कुंडली में दो प्लैनेट केंद्र में सूर्य और बृहस्पति जुपिटर नीच राशि में हैं। सूर्य और जुपिटर का नीच भंग राजयोग होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो वह कैसे होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, और कितना स्ट्रोंगली यह नीच भंग राजयोग बनता है, कितना बड़ा नीच भंग राजयोग बनता है इनकी कुंडली में ऐश्वर्या की, उसकी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें नीच भंग राजयोग होता क्या है, ताकि आपको ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली में जो यह नीच भंग राजयोग बन रहा है उसे समझने में दिक्कत ना हो। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब भी कोई प्लेनेट नीच राशि में लगन कुंडली में होता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई प्लेनेट नीच राशि में लगन कुंडली में होता है तो जो नीच राशि होती है जिसमें वह नीच का होता है, उस राशि का मालिक अगर चंद्रमा से या लगन से केंद्र में हो तो एक तरह का यह नीच भंग राजयोग बन जाता है। दूसरे तरीके का यह होता है, जो प्लेनेट नीच राशि में होता है, अगर वह प्लेनेट जिस राशि में उच्च का होता है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य यहाँ पर नीच राशि नीच हैं और उच्च के होते हैं यह मेष राशि में। अगर मेष राशि का मालिक लगन से या चंद्रमा से केंद्र में है तो दूसरे किस्म का नीच भंग राजयोग होता है। इसी तरह से तीसरे किस्म का नीच भंग राजयोग तब बनता है जब एक प्लेनेट नीच राशि में हो और उसी घर में, उसी भाव में उच्च का प्लेनेट साथ में बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सूर्य यहाँ पर नीच राशि में बैठे हैं और यहाँ पर साथ में शनि उच्च के होते हैं तुला में, और सूर्य के साथ अगर शनि बैठ जाए तो यह तीसरे किस्म का नीच भंग राजयोग होता है। फोर्थ किस्म का नीच भंग राजयोग ये हो सकता है, अगर जैसे कि सूर्य नीचस्थ राशि में है और इसका परिवर्तन हो जाए शुक्र के साथ। शुक्र कहीं भी बैठा हो सकता है, परिवर्तन का मतलब शुक्र यहाँ पर होना चाहिए। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो शुक्र को, वीनस को सूर्य की राशि में होना चाहिए, तब नीच भंग हो जाता है। कहने का अभिप्राय, सूर्य स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो फिफ्थ, एक और तरह से अगर हम देखें नीच भंग कैसे होता है, सूर्य जैसा कि यहाँ पर नीच राशि में है तो शुक्र इस राशि का मालिक अगर केंद्र में स्थित हो,
लगन से या चंद्रमा से? जी हाँ दोस्तों, जिस राशि में यह नीच का है उसका मालिक केंद्र में स्थित हो तो भी नीच भंग राजयोग होता है। तो इस तरह के ये 3, 4, 5 मैंने यह तरीके बताए जिससे नीच भंग राजयोग बनता है। अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली का विश्लेषण करते हैं नीच भंग राजयोग को लेकर। यहाँ पर सूर्य नीचस्थ राशि में है। हमने बताया यहाँ पर इसका नीच भंग तब होगा जब शुक्र, जो कि इस राशि का मालिक है तुला का, वह चंद्रमा से या लगन से केंद्र में हो। पहली कंडीशन यह चंद्रमा के साथ में है तो यह सूर्य का नीच भंग राजयोग बना देता है शुक्र। दूसरा एक तरीका और भी होता है, जैसे कि बताया इस राशि में शनि उच्च के होते हैं। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, वह केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए, केंद्र में होने चाहिए या चंद्रमा से केंद्र में हो या लगन से केंद्र में हो तो भी नीच भंग राजयोग होता है। यह शनि उच्च के होते हैं तुला में और वह चंद्रमा से केंद्र में है क्योंकि चंद्रमा से सप्तम स्थान में बैठे हैं। तो यह दूसरे तरीके से सूर्य का नीच भंग राजयोग हो गया। तीसरे तरीके से सूर्य का नीच भंग राजयोग भी चेक कर लेते हैं। सूर्य किस राशि में बताया उच्च का होता है, वह मेष राशि में उच्च का होता है। उसका मालिक लगन से या चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सूर्य उच्च के होते हैं मेष में, यह लगन से केंद्र में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो यह मंगल भी यहाँ पर सूर्य का नीच भंग राजयोग कर देते हैं। तो 3 तरीकों से आप पाएंगे यहाँ पर नीच भंग हो जाता है। एक तो शुक्र करते हैं, शनि करते हैं और मंगल करते हैं। चलिए बृहस्पति के नीच भंग राजयोग की बात करें। बृहस्पति जिस राशि में नीच के होते हैं उस राशि का मालिक, जैसे कि डेफिनेशन में बताया, लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो। यहाँ पर इस राशि का मालिक शनि है। शनि चंद्रमा से सप्तम में बैठे हैं तो केंद्र में हुए चंद्रमा से, तो यह एक नीच भंग राजयोग हो जाता है बृहस्पति का। दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पर जिस राशि में बृहस्पति नीच के हैं उस राशि में किस राशि में उच्च के हो जाते हैं यह भी देख लेते हैं। यह उच्च के होते हैं बृहस्पति कर्क राशि में। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा लगन से केंद्र में नहीं है तो यह नीच भंग राजयोग नहीं बनाता। एक और तरीका देख लेते हैं, इस राशि में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है जिसमें बृहस्पति नीच के हैं। इस राशि में उच्च का प्लेनेट मंगल होता है, मकर राशि में उच्च का प्लेनेट मंगल होता है और वह केंद्र में है लगन से, 7वें घर में है लगन से और अपनी राशि में है, तो यह नीच भंग राजयोग बना देता है। तो 2 तरीकों से बृहस्पति का नीच भंग राजयोग हुआ। इसी तरह से इसी के चलते देखिए, हालांकि इस कुंडली को आप देखेंगे सूर्य और बृहस्पति को अगर नीच भंग राजयोग नहीं मिलता या नीच भंग नहीं होता सूर्य और जुपिटर का, तो यहाँ पर यह बहुत स्ट्रोंग कुंडली ना होती। इसको अरबपति बनाने के लिए, मिलियनर बिलियनर बनाने के लिए ऐश्वर्या राय को इसमें सूर्य और बृहस्पति के नीच भंग राजयोग बनाने की बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि दूसरे राजयोग भी हैं पर मेन जो केंद्र में स्थित होते हैं वह प्लेनेट स्ट्रोंग होने चाहिए। तो सूर्य स्ट्रोंग हो गए, बृहस्पति भी स्ट्रोंग हो गए, मंगल वैसे ही रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तो यह भी बल दे रहे हैं कुंडली को। तो निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है।
अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यह अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। इसमें एक ही नीच भंग राजयोग है, एक ही, क्योंकि प्लैनेट नीच राशि में है, वह है शुक्र। शुक्र के साथ बुध उच्च के बैठे हैं, तो शुक्र का नीच भंग हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं यह नीच भंग राजयोग में सम्मिलित हो गया प्लैनेट। जी हाँ दोस्तों, जब नीच राशि में प्लैनेट हो, उसके साथ उच्च राशि का प्लैनेट बैठ जाए उसी के भाव में, तो वह प्लैनेट राजयोग कारक हो जाता है। तो शुक्र यहाँ पर राजयोग कारक हो गए अमिताभ बच्चन जी के लिए। यहाँ पर एक और तरीका है चेक करने का, एक और भी तरीका नीच भंग राजयोग का होता है, जो मैं नहीं बता पाया अभी। पर चांस यहाँ पर नवमांश कुंडली अवेलेबल है। नवमांश कुंडली में आप देख सकते हैं शुक्र अपनी राशि में है। जो प्लैनेट, ध्यान से सुनिए, जो प्लैनेट नीच राशि में होता है, अगर नवमांश में वह अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, खासकर उच्च की राशि में हो, तो वह नीच भंग राजयोग बना देता है। लगन कुंडली में जैसे कि शुक्र यहाँ पर नीच राशि के हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुध ना होते साथ में, तो भी शुक्र काफी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि इसका नीच भंग राजयोग काफी हद तक हो जाता है, क्योंकि शुक्र नवमांश में अपनी राशि में है। यहाँ पर अगर शुक्र उच्च के होते नवमांश में, उच्च के शुक्र कहाँ पर होते हैं, वह होते हैं मीन राशि में। अगर होते शुक्र नवमांश में, तो इस शुक्र को बुध के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती नीच भंग राजयोग बनवाने में। तो दो तरीकों से शुक्र का भी नीच भंग हो गया, एक तो पूर्णतया लगन कुंडली में, दूसरा नवमांश में अपनी राशि में बैठने से। काफी हद तक मैंने पाया है कि ऐसा प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को राजयोग देता है। बाकी इस कुंडली में और भी बहुत सारे राजयोग हैं। यहाँ पर एक और हम नवमांश में भी देख रहे हैं नीच भंग राजयोग, मंगल और बृहस्पति बना रहे हैं। बृहस्पति देखिए उच्च के हैं और मंगल नीच के हैं, तो मंगल अगर नीच के होते हैं जैसा कि, और बृहस्पति साथ में ना होते यहाँ पर, तो यह अमिताभ बच्चन की कुंडली इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती। जी हाँ दोस्तों, मंगल इनकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। कर्म क्षेत्र का मालिक अकेला अगर नीच का पड़ा रहता नवमांश में, तो कर्म इनका इस लेवल का ना होता, इतना बड़ा ना होता कार्य क्षेत्र, और नेम फेम का भी घर होता 10th हाउस। यहाँ पर नीच भंग राजयोग बृहस्पति ने उच्च का होकर, तो सबसे बढ़िया नीच भंग राजयोग की कैटेगरी जो है मेरे हिसाब से यही है कि एक प्लेनेट अगर एक भाव में नीच का होता है, तो उसी के साथ दूसरा प्लेनेट उच्च का हो, तो वह बहुत बढ़िया नीच भंग राजयोग होता है। पर इसमें यह भी आपको देख लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, अक्सर आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, दूसरी वीडियोस में भी नहीं देख पाएंगे, सुन पाएंगे। ये जो प्लैनेट हैं, इनकी मलकियत अच्छी होनी चाहिए, जो नीच भंग राजयोग में सम्मिलित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका डिपार्टमेंट, जैसे कि यहाँ पर बृहस्पति का डिपार्टमेंट धन का है और लाभ का है, यह सम्मिलित है नीच भंग राजयोग में, वो भी D9 चार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है लगन कुंडली के बाद। और मंगल का नीच भंग किया है बृहस्पति ने। मंगल खुद 10वें घर के मालिक हैं। 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड आपस में संबंध बनाए हैं नीच भंग राजयोग क्रिएट करने में, तो यह इनके डिपार्टमेंट्स भी आपको देख लेने चाहिए। तो लाभ है कर्म क्षेत्र से, इनको लाभ का मालिक कर्म क्षेत्र के मालिक के साथ संबंध बना रहा है, जो कि लगन कुंडली में नहीं बना रहा, जाकर बना रहा है नवमांश कुंडली में। तो नवमांश कुंडली का एनालिसिस भी आपको सिखाऊंगा डिटेल में किसी और वीडियोस में। अभी चर्चा यहाँ पर समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।